एक ही गुरु के शिष्य थे, वो सिद्धि वाला ही गुरु था। तो सिद्धि वाले गुरु ने अपने शिष्यों को बता रखा था कि बेटा ऐसे साधना करो, ऐसे साधना करो, सिद्धि प्राप्त करो और तुम्हारी महिमा हो जाएगी संसार में। तो कुछ दिनों के बाद गुरु जी का देहांत हो गया। तो दोनों चेले उस कुटिया ने छोड़कर चल पड़े। एक इधर को चला गया, एक दूसरी साइड में। उनमें से एक को परमेश्वर कबीर जी का ज्ञान मिल गया। यानी कबीर जी का अनुयायी कोई संत था, उसका ज्ञान सुना तो उस व्यक्ति ने अपना वो महात्मा, सिद्धि वाले महात्मा का मंत्र छोड़कर आत्म कल्याण वाला मार्ग अपना लिया। उस पता लगा कि सिद्धियां तो बच्चों के खिलौने हैं, काल की भूल भुलैया है। उसने वो साधना त्याग दी और गुरु बदल लिया। तो उस ज्ञान के आधार से उस सिद्ध वाले एक चेले ने उस संत से उपदेश ले लिया। और वो तो परमात्मा पाने के लिए घर छोड़ के गया हुआ था, वो सिद्ध वाला चेला। तो उसने अपने गुरु जी की प्रत्येक आज्ञा का पालन किया, जो तत्वदर्शी संत था। उसने पूरी श्रद्धा से सेवा भी की, प्रत्येक खरा हुआ प्रत्येक पॉइंट से। तो उस संत ने उसे मरने से पहले, मृत्यु से पहले अपना उत्तराधिकारी बना दिया, बेटा तू नाम दिया करिए। और ऐसा वो शरीर फिर छोड़ गए। फिर वो चेला वहां से भी, वो एक दिन फिर दोनों, वो पहले वाला उसका गुरु भाई जो सिद्ध वाला चेला था और स्वयं, वो कहीं एक समागम था, कोई संतों का मेला सा भर जाता है एक दरिया के ऊपर, यानी नदी के ऊपर किनारे पर। तो वहां दोनों मिल गए 12 वर्ष के बाद। कुशल मंगल हुई। तो उस सिद्ध के चेला जो सिद्ध वाली ही साधनाएं कर रहा था, उसने उस तत्वदर्शी कबीरपंथी संत का शिष्य होने वाले अपने गुरु भाई से, अपने मित्र से पूछा कि भी तूने क्या कमाई की 12 वर्ष में। तो कबीरपंथी शिष्य का चेला होने के बाद वो शिष्य कहता है कि मन ने तो भाई सब कुछ पा लिया, कल्याण का मार्ग मिल गया, भक्ति का सही विधि मिल गई, अपनी भक्ति कर रहा हूं और कल्याण हो जाएगा। कहने लगा कोई तने सिद्धि प्राप्त करी है तेरे पास कोई? तो बोला भाई ये डड़े डोन की हमने कति जरूरत को ना। तो वो कहता है सिद्ध का चेला के देख तने तो जीवन खो दिया अपना, और मैंने 12 वर्ष में सिद्धि प्राप्त की है। क्या की है? जल के ऊपर के ऐसे चला गया परले किनारे जैसे जमीन पर चलता है, और फिर वापस आ गया न्यो का न्यो पट 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 करता हुआ। और न्यो गर्व से कहता देखा तने तो अपना जीवन खो लिया, मैंने देख कितनी सिद्धि कर ली। वो कबीरपंथी शिष्य का जो चेला था वो कहने लगा भले आदमी, तने 12 वर्ष में 2 अन्य की कमाई करी। यो किश्ती वाला एक आना में तो परली तरफ ले जाता है, एक आना में उल्टी छोड़ दे। तने तो 12 वर्ष में 2 अन्य कमाई करी है, क्यों डरे ढो रहा है? फिर मित्र था, उसको भी परमात्मा की चाह थी, उसको पूरा ज्ञान समझाया। तो वो भी कहने लगा भाई फिर मन तो जीवन खो दिया, मुझे भी अपने गुरु जी से, मुझे भी ये नाम दिला दे, मेरा कल्याण करवा दे। फिर वो शिष्य रोने लग गया, जो कबीरपंथी शिष्य का चेला था, फिर वो रोने लग गया। तो वो सिद्ध कहने लगा कि आप क्यों रो रहे हो? तो वो बोला कि वो कबीरपंथी संत बोला कि अभी ईब तेरा कल्याण हो नहीं सकता, मैं इसलिए रो रहा हूं। अब वो चेला और सिद्ध कहने लगा भी ऐसी कौन सी बात है, मेरा कल्याण ना हो, मैं ऐसा दुर्भाग्यशाली प्राणी हूं क्या मेरा कल्याण नहीं होगा जब आपका हो गया? तो उसने कबीरपंथी संत ने कहा कि भाई मेरे गुरुजी शरीर छोड़ गए, यदि मैं तुझे उनसे नाम दिलाता तो वो है नहीं। तो वो इतना ज्ञान तो होता ही है। तो वो सिद्ध कहने लगा भाई वो किसी को अपना उत्तराधिकारी बना कर गए होंगे, मैं उससे ले लूंगा नाम, मुझे कल्याण कराना है। कहने लगे तू उससे नाम ले नहीं सकता जिसको वो उत्तराधिकारी बनाकर गए हैं, क्योंकि वो सिद्ध, जब वो एक गुरु के चेले थे दोनों,
तो जो अभी भी सिद्धि ही कर रहा था वो सीनियर था, और वो कबीर पंथी शिष्य बना वो उसका जूनियर था उस पहले वाले गुरु के। यहाँ सीनियर जूनियर की बीमारी सारा है। तो इसलिए उसने नो सोचा कि यो सीनियर है मेरे तर मन ने मेरे पास यू नाम ले नहीं सकता, और ले लेगा तो यू कर नहीं सकता, क्योंकि इसके मन में यू काटा खटकेगा कि तुम मेरे पथ बाद का लगा हुआ है, इसलिए रो रहा था। तो वो सिद्ध कहने लगा कि भाई ऐसी बात नहीं है, मैं नाम लूंगा, मैंने तो अपना कल्याण करवाना है, मेरे समझ में आ गई तेरी बात सारी, कति कति डड़े डोल दिए, मैंने जीवन खो दिया, घर छोड़ा इसीलिए था कि भगवान पाऊं और मैं प्रभु पा के गया। तो उसने कहा कि इस दास को आदेश देकर गए हैं, वो शरीर छोड़ गए थे, और मेरे से नाम आप ले नहीं सकते क्योंकि आप मेरे तो सीनियर थे। उसी समय वो सिद्ध पुरुष जो सिद्धि करता था, सिद्ध बना रहा था, अपने ही जूनियर के पैर पकड़ दिए, चरण टेक दिए, नहीं बोले ऐसा सस्ता सौदा, घर का गुरु है, इस तो बढ़िया वस्तु और कहाँ मिलेगी, मैं आपका बच्चा और आप मेरे परम पिता। जब भक्ति करनी है, परमात्मा पाना है, तो इसमें मर्यादा भी तो रखनी पड़ेगी। आप मेरे गुरुदेव, मैं आपका बच्चा, मैंने नाम दे दे, रुका नहीं जाता। तो पुण्यात्माओं, ऐसे हमने हर तरह से जो ना अपने आप को सेट करना पड़ेगा, हर प्रकार की बीमारी से निकलना पड़ेगा, मान से, बड़ाई से, ऊंच नीच से, इसे हटना पड़ेगा।